मिसकैरेज इज अ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। बहुत सारी फीमेल इसे अपनी लाइफ में एक बार फेस करती हैं, बट क्योंकि ये सोशल टैबू है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये हुआ क्यों। जो शुरुआती 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, ये सबसे ज्यादा कॉमन उसमें होता है, और उसका सबसे ज्यादा कॉमन कॉज होता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी। जब एक एग और एक स्पर्म फ्यूज होते हैं तो एक प्रॉपर सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है, बट किसी किसी प्रेगनेंसी में ये क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक अनहेल्दी एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये अनहेल्दी एम्ब्रियो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए ये सबसे कॉमन कॉज होता है मिसकैरेज का। इसके अलावा मल्टीपल अदर कॉजेस भी होते हैं, जिसमें आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनट्रीटेड थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओएस, स्मोकिंग, अल्कोहल। एक एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है। 30 के बाद मिसकैरेज की रिस्क बढ़ जाती है, 35 के बाद थोड़ा और बढ़ जाती है, एंड 40 के बाद सिग्निफिकेंटली रेस्ड हो जाती है। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज इट प्रिवेंटेबल और नॉट। अगर ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी की वजह से हो रही है तो ये बिल्कुल भी प्रिवेंटेबल नहीं है, और ये ठीक भी है। ये एक नेचर का तरीका है कि ये अपने आप अनहेल्दी प्रेगनेंसी को मिसकैरी कर देता है। पर अगर ये किसी और अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही है तो कंडीशन को ठीक करके हम करेक्ट कर सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मिसकैरेज आपकी गलती से कभी नहीं होता है, और ये मोस्टली प्रिवेंटेबल भी नहीं होता है। अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है।